यूपी में मुर्दे से होगी करोड़ों रुपए की रिकवरी। पिछले दिनों घोटालेबाज सचिव की हो चुकी है मौत। किसानों के पास रिकवरी का नोटिस पहुंचने पर हुआ खुलासा। किसानों के उड़े होश। डॉक्टर शैलेंद्रपाल सिंह ने बताया कि सहकारी समिति उत्तरी हरदोगंज में सैकड़ों किसान जुड़े हुए हैं। यहां से पूर्व में किसानों ने खाद और बीज प्राप्त कर समय से भुगतान कर दिया, लेकिन वर्ष 2009 से 2017 तक खाद समिति पर कार्यरत रहे अधिकारी और कर्मचारियों ने धोखाधड़ी से किसानों के नाम से फर्जी लेखा जोखा एवं प्राप्त रसीद देने के बाद समिति के दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया गया। पिछले दिनों मामले में विभागीय जांच में उजागर हुआ कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। किसानों ने बताया कि प्रभारी सचिव निरंजन सिंह यहां कई सालों तक तैनात रहे। उन्होंने भरोसे में लेकर किसानों के साथ करोड़ों रुपए का घोटाला किया। दर्जनों किसान ऐसे हैं जिनके पास से उन्होंने रुपए ले लिए, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में उनकी एंट्री नहीं की। इसके अलावा किसानों ने मात्र जैसे 7 बोरे खाद लिया तो उनकी एंट्री सरकारी दस्तावेजों में फर्जी तरीके से 70 लिखकर भी घोटाला किया है। पिछले दिनों किसानों को नोटिस प्राप्त होना शुरू हुआ तो उनकी तरफ समिति का रुपया निकल रहा है। इसको जमा समय पर नहीं किया तो अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद किसानों के होश उड़ गए। मामले में उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव कृष्ण कुमार से मिले और एक ज्ञापन भी सौंपा। असिस्टेंट कमिश्नर ने मामले में बताया कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है, घोटाला हुआ है। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनके पास रुपया जमा करने की रसीद या दस्तावेज है वे अपना पक्ष लिख दें और इनके अलावा जिनके पास भी कोई दस्तावेज अभी मौजूद नहीं है वह भी अपना पक्ष लिखकर विभाग को सौंप दें। जांच के बाद दोषी के खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ जो हुआ है वो जो हमने खाद लिया है उस पर हमारे साथ धोखा हुआ है। किस तरह का धोखा? धोखा ये हुआ है कि हमको चेक में कुछ भर के दिया, उन्होंने अपना अमाउंट कुछ भरा है। हमने खाद लिया 3 कट्टा, हमारे ऊपर लिखे गए हैं 30 कट्टे। हमने जो अपना पेमेंट किया है वो जो हमारे पास जो हमने लिया है खाद उस हिसाब से किया है। उन्होंने जो हम वहाँ जो ऊपर बैंक में लिखा है उन्होंने जो चेक हमारे पास जो भेजे हैं नोटिस अपने हिसाब से भेजे हैं कि हमारे पास इतना बकाया है, लेकिन हम पहले ही बकाया जमा कर चुके हैं। अब हमारे पास कोई बकाया नहीं है इनका और 2012 के लगभग हम अपना खाता बंद भी कर चुके हैं। तो कितनी संख्या सोसाइटी के ऐसे किसानों की? ये कम से कम होगी, ये 400-500 के लगभग किसान ऐसे होंगे जिनके पास नोटिस जा रहे हैं या पहुंचेंगे सोसाइटी से। तो लगभग ये अमाउंट कितना निकल रहा होगा या जो आरोप लगाया जा रहा है या रिकवरी के लिए जब ये करीब किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 1.5 लाख, किसी के पास 2.5 लाख, ऐसा लगभग अमाउंट सभी के पास है। सोसाइटी कहाँ है, क्या नाम पूरा? ये है हरदुआगंज, उत्तरी हरदुआगंज में है। आप किस गांव के रहने वाले हैं? हमारा गांव इटावली है। कितने खेती लगभग आपकी कितनी होगी जिसको? हमारे पास खेती ऐसी है कोई 22 बीघा लगभग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेश कुमार सिंह। आपका माताजी के नाम पे भी कोई खाता? हाँ, मेरे माताजी के नाम पे जो खाता था वो भी मैंने 2012 में बंद किया था। जो मेरे नाम पे खाता था वो भी मैंने 2012 में बंद किया था। फिर भी मेरे पे 22 हज़ार का कर्जा दिखाया मेरे और मेरी माताजी के नाम। देखिए, अभी मेरे पास मेरे संज्ञान में भी 3-4 दिन पहले ये पूरा प्रकरण आया है। हरदुआगंज उत्तरी एक सोसाइटी है, सहकारी समिति, जहाँ से किसान बहुत पहले से खाद और बीज लेते रहे। किसान खाद और बीज लेता है और उसी वर्ष जैसे ही उसकी फसल बिकती है और अपना पैसा जमा करता है। वो लोग 2009 से लेकर के 2017 का ये नोटिस दिए जा रहे हैं, जो कि उन्होंने खाद लिया और पैसा जमा कर दिया। लेकिन सचिव जो थे वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जैसे 7 कट्टे इन्होंने खाद के लिए या जो भी बीज लिया उसकी जगह 17 कर दिए, 27 कर दिए और जो बाकी 7 कट्टे का पेमेंट ये जमा कर चुके हैं। और डिपार्टमेंट सोता रहा कि वो 10 कट्टे और 20 कट्टे जो भी डिफरेंस था उसके बारे में आज तक न तो किसान को पता चला। अब 2023 में आकर के जितने भी वहाँ पर 600, 700, 1000 जो भी किसान हैं सभी के पास नोटिस भेजे जा रहे हैं। किसी के पास 2 लाख, किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 70,000, किसी के पास 22,000 मुझे लगता है कि मिनिमम एक अमाउंट मैंने सुनने में आया है। लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का ये घोटाला बैठेगा उस सोसाइटी पर। अभी हम लोग आए, AR साहब से हमने बात की है, सैटरडे को भी बात की थी फ़ोन से। आज हमने मिलकर के एक प्रत्यावेदन दिया है। हमने मांग की है कि जितने भी नोटिस आप दे रहे हैं नोटिस दे दीजिए, लेकिन किसी भी किसान को परेशान ना किया जाए, जांच कराई जाए
जो दोषी हैं, जो सचिव हैं या उनका परिवार है या उनका स्टाफ है या आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। किसान ने पूरा का पूरा पैसा जमा किया है। और अगर मेरा मानना है कि कोई अगर ऐसा किसान भी है कि जिसके पास ऐसी स्थिति है तो 11 साल बाद विभाग को याद आएगी। अकाउंट बंद हो चुके हैं, पैसा जमा हो चुका है, उसके बाद में किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनकी नींद उड़ गई है। तो आज हमने सभी बातें, पूरी बात संज्ञान में उनके लाई है और उन्होंने कहा है कि 2-3 महीने लगेंगे जांच में, आप हमें कोऑपरेट करें, अपनी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट के साथ या डॉक्यूमेंट नहीं है उसके साथ लिख करके दें, जांच कराएंगे, जांच के बाद में जो भी होगा, लेकिन किसी किसान को परेशान नहीं किया जाएगा। जानकारी ये मिली कि जो सचिव थे जिन्होंने वो पूरा एक तरह घोटाला ही किया है, वो अब जिंदा नहीं। हाँ, क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट होने वाली थी। बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक वगैरह हुआ, क्योंकि उनके खिलाफ घोटाले की जांच डिपार्टमेंट को 19 में लग चुकी थी इसको, और उसी समय उसके बाद में जैसे ही उनके खिलाफ रिपोर्ट होने से पहले एक दिन वो खत्म हो गए। तो अब नहीं है, लेकिन मेरा इससे कोई, हमारा किसानों का इससे मतलब नहीं कि कौन है या कौन नहीं है, वो जो भी है उन कैसे वसूल करेंगे, लेकिन हमारे किसान जो है इसमें दोषी नहीं है। अच्छा, इस तरह की एक और लापरवाही आई है कि एक किसान थे, उनकी वो एक्सपायर कर गए और उसके बाद अब 10-11 साल बाद अब नोटिस आ रहा है। इस तरह नहीं, ये तो डिपार्टमेंट की मैं बताऊं कि कमी है। ऐसे किसान जो खत्म हो गए या उनका अकाउंट बंद हो गया, 11 साल तक किसान विभाग सोता रहा, ऐसे किसान को किसी को भी हम पैसा नहीं देने देंगे। क्योंकि 11 साल में तो कौन, परिवार के जो भी सदस्य हैं वो कौन सा डॉक्यूमेंट रखेंगे? कोई नहीं रखता। मृत्यु प्रमाण पत्र के सिवाय मुझे नहीं लगता कि कोई चीज रहती है। तो ऐसे लोगों, अधिकतर लोग, मेरा मानना है लगभग 40% लोग ऐसे हैं जिनके माताजी पिताजी के नाम अकाउंट थे। कुछ लोग एक्सपायर कर गए और स्वर्गलोक को सिधार गए और उनके बच्चों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने कहा है कि ऐसे लोगों को भी आप कंसीडर करें। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल करेंगे, और जब मैक्सिमम लोगों के कागज हैं तो हम उन्हें उसी आधार पर कंसीडर करके उन्हें रियायत देंगे। पर ये होगी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होगी, लेकिन किसी को अनावश्यक परेशान हम नहीं करेंगे। तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि उसकी बात में कितना दम है और पुराना रिकॉर्ड देख करके देखेंगे कि कहाँ कितना पैसा उसने जमा किया है कि नहीं। लगभग इनको कितनी समय की छूट दी गई है कि इस समय तक कोई कार्रवाई? देखिए, आरसी जारी करना, पुलिस की कार्रवाई करना, वो हम बिल्कुल रोक देंगे, वर्तमान में किसी पर नहीं करेंगे। और सभी को समय देंगे 15-20 दिन का, कि 15-20 दिन में सब लोग अपना वहाँ एक एप्लीकेशन हमें दे दें। फिर एक एप्लीकेशन हम जांच कराएंगे, उसमें निर्धारित करेंगे कि किस आदमी पे पैसा वास्तव में बनता है, और जिस पे वास्तव में बनता है उसको भी हम फिर एक और नोटिस भेजेंगे कि अब आपने जो एप्लीकेशन दी थी उसमें निकल के आया कि आपके ऊपर ही देनदारी है। और फिर वो उनको बुलाएंगे, और फिर अगर दिक्कत होती है तो वो बाद की बात है पुलिस कार्रवाई के लिए। लेकिन वर्तमान में हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी के ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। सभी सब आवेदन ले रहे हैं, 2 से 3 महीने इसमें हमें लगेंगे, और उसके बाद में जितना पैसा आ जाएगा उसको पहले वसूल करेंगे, चाहे वो सचिव से किया जाए, किसानों से किया जाए, और पुलिस की कार्रवाई फिलहाल के लिए रोक दी जाएगी।